हैप्पी सिंह, वो देखो कितने क्यूट कपल हैं। वाइफ प्रेग्नेंट है और हस्बैंड उसका कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है। हाँ वरी सिंह, आफ्टर ऑल घर में एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी ही कुछ और होती है। हाँ हैप्पी सिंह, घर में जब एक नन्हा मेहमान आने वाला होता है तो उसके स्वागत के लिए कितनी सारी तैयारियां चल रही होती हैं। और उन स्वागत की तैयारियों के साथ उस नन्हे मेहमान की भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी जरूरी होता है। नो वे हैप्पी सिंह, यहाँ भी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी क्या जरूरत है। पहले उस नन्ही सी जान को थोड़ा बड़ा होने दो, उसके बाद कर लेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। बिल्कुल, ऐसा ही सोचकर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं माँ बाप और बाद में पछताते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही उसके खर्चे और जिम्मेदारी भी बढ़ती है। एक बच्चे का ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा होगा हैप्पी सिंह? वरी सिंह, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। आज के दिन में एक बच्चे का 21 की उम्र तक का खर्चा कुछ 65 लाख से ऊपर हो सकता है। If the inflation rate is 3%, this figure goes up to rupees 1.05 crore. If the inflation shoots up to 6%, you end up spending rupees 1.7 crore. 65 लाख से ऊपर, इतना ज्यादा पैसा, बट कैसे? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है हैप्पी सिंह। लेकिन मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा पैसे कौन सी कैटेगरी में खर्च हो रहे हैं? अगर होने वाले माता पिता को पता चल जाए तो वो तो प्लानिंग जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। गुड कैच वरी सिंह, सबसे ज्यादा खर्चा एजुकेशन में होता है। अप्रोक्स 50% से ऊपर एक्सपेंसेस बच्चे की स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की पढ़ाई में जाता है। जिसका मतलब आज के दिन में अगर हम अज्यूम करें बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके कॉलेज जाने तक उसका टोटल खर्चा 65 लाख से ऊपर होगा, तो इसका मतलब उसमें लगभग 40 लाख तो बस उसकी पढ़ाई में लगेगा। 40 लाख बस पढ़ाई के खर्चे में, ऊपर से इन्फ्लेशन भी। इसका कोई सोल्यूशन बताओ। इतने बड़े अमाउंट की प्लानिंग मैं कैसे कर सकता हूँ? वरी सिंह, इसका सोल्यूशन है फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का अश्योर्ड एजुकेशन प्लान। इस प्लान के बारे में मुझे और बताओ। सबसे पहले ये प्लान पेरेंट्स को बच्चे के 17 साल की एज तक एक सिस्टमैटिक तरीके से सेविंग्स करवाने में मदद करता है। इसके अलावा इस प्लान में पेरेंट्स को 3 ऑप्शन मिलेंगे गारंटीड पे आउट्स रिसीव करने के लिए। पेरेंट्स अब अपने बच्चों के एजुकेशन नीड्स के हिसाब से डिसाइड कर सकेंगे कि उन्हें कब और कौन से पैसों की जरूरत है। पेरेंट्स ये पैसे एक साथ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हिस्सों में, साथ ही भरे हुए प्रीमियम्स पर और मिलने वाले बेनिफिट्स पर। सेक्शन 80C एंड सेक्शन 10D के अंडर आने वाले टैक्स बेनिफिट्स का भी एडवांटेज मिल सकता है। इसके अलावा अगर पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ अश्योर्ड के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो ये प्लान बंद नहीं होता, ये प्लान चालू रहता है और आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखता है। अगर दुर्भाग्यवश पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ अश्योर्ड इस दुनिया में ना रहे तो नॉमिनी को डेथ सम अश्योर्ड का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। सारे फीचर प्रीमियम्स भी वेव ऑफ कर दिए जाते हैं और जब तक बच्चा 17 साल का नहीं हो जाता तब तक सम अश्योर्ड का 5% भुगतान हर साल दिया जाता है। इसके अलावा चुने हुए ऑप्शन के अनुसार मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा। अरे वाह हैप्पी सिंह, ये प्लान तो एक वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन है पेरेंट्स के लिए। आपने कितना अच्छे से समझाया। यदि सभी माता पिता इस सलाह का पालन करते हैं तो वो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को बिना किसी टेंशन के सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल वरी सिंह, सही समय और सही जगह पर बचत करें और टेंशन फ्री जीवन जिएं।